भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणीयम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियमसार जी के स्वाध्याय क्रम में अपना 282 नंबर का श्लोक चल रहा है और अभी जो अपन पूज्य गुरुदेव श्री के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के प्रवचन उसमें 4 गाथाएं जो कल आई थी 328 से 331, उसमें आचार्य भगवान ने न्याय से यहाँ पर ये सिद्ध किया कि चेतन के परिणति में होते हुए रागादि विकार परिणाम का कर्ता चेतन ही है, पुद्गल कर्म आदि नहीं। तो 4 न्याय थे, अपन थोड़ा सा ख्याल में लेते हैं कि यदि मिथ्यात्व प्रकृति रूप जो पुद्गल कर्म हैं वो यदि आत्मा के मिथ्यात्व आदि विकारी भावों को करे तो फिर वे भाव अचेतन ठहरे। क्यों कि अचेतन पुद्गल कर्म यदि उनका कर्ता होए, जीव की परिणति में होने वाले मिथ्यात्व विकार आदि परिणाम उनका कर्ता यदि अपन पुद्गल कर्म उदय को या कर्म प्रकृति को माने तो फिर वे परिणाम तो अचेतन ठहरेंगे, एक बात। दूसरा न्याय लिया या कि पुद्गल जीव पुद्गल के मिथ्यात्व को करे, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के सर्वथा संबंध का निषेध किया गया है, इसलिए परस्पर एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य में कर्ता कर्म भाव घटित होता नहीं। तो उस न्याय से बात आगे बढ़ी तो कहा यदि जीव के मिथ्यात्व आदि परिणाम को पुद्गल मिथ्यात्व प्रकृति करती हो तो जीव के परिणाम अचेतन ठहरेंगे, एक। और यदि जीव पुद्गल कर्म के मिथ्यात्व आदि भावों का कर्ता हो जाए तो फिर वो स्वयं अचेतन ठहरेगा, आत्मा तो ठहरेगा ही नहीं। आत्मा फिर कहाँ रहा, वो तो स्वयं अचेतन हो गया। क्यों? 2 तरफ से लेना, ये पुद्गल कर्म और ये आत्मा। आत्मा पुद्गल कर्म यदि आत्मा के परिणाम को करे तो आत्मा के परिणाम अचेतन हुए, तो चेतन के भाव अचेतन कैसे हों? और यदि पुद्गल के जो मिथ्यात्व प्रकृति आदि जो पुद्गल परिणमन है उसको यदि जीव करता है, आत्मा करता है, तो फिर ये आत्मा अचेतन में पसर करके अचेतन हो गया, फिर ये आत्मा चेतन न ठहरा। 2 न्याय आ गए। तीसरा न्याय, यदि दोनों मिलकर के करें, जीव और कर्म दोनों मिलकर के ये मिथ्यात्वादी विकारी परिणाम को करते हैं तो फिर इनका फल दोनों भोगें, तो जड़ तो कुछ भोगता नहीं, तो ये बात भी सिद्ध होती नहीं। और यदि ऐसा हो कि दोनों ही नहीं करते, यानी प्रकृति कर्म पुद्गल और जीव वे दोनों ही नहीं करते,
तो नहीं करते तो फिर ये भाव जो हुए हैं इसका न्याय थोड़ा बारीक है। गुरुदेव ने कल भी फरमाया था, देखो उसको वहीं से पढ़ता हूँ मैं। अच्छा, ये तो आज का आ गया। ये है 510 पेज पे। यदि जीव और प्रकृति दोनों मिथ्यात्वादी भाव कर्म के अकर्ता हैं सो ऐसा भी नहीं, कारण कि यदि वे दोनों अकर्ता हों तो स्वभाव से ही पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व रूप मानना पड़ेगा। फिर पुद्गल में मिथ्यात्व नाम का स्वभाव तो कहीं से कहीं तक है नहीं। जीव की परिणति में मिथ्यात्व होता है, विभाव होता है, विकार होता है, ये बात तो ठीक है। इसके बारे में भी बात अभी आएगी, आज आई थी भावार्थ के माध्यम से। तो यहाँ कहना क्या है कि यदि दोनों ही अकर्ता हैं, कर्म पुद्गल भी मिथ्यात्व को नहीं करता, जीव भी मिथ्यात्व को नहीं करता, दोनों ही अकर्ता हैं, तो फिर ये जो मिथ्यात्व नाम का भाव वो जो जीव में गिना जा रहा है वो पुद्गल में गिना जा रहा है, तो पुद्गल फिर मिथ्यात्व स्वभाव वाला हो गया ना। तो ऐसा है नहीं। तो ये चार न्याय अपने सामने कल आए थे। और आज जो नहीं, देखो ऐसा है ना, पुद्गल में जो कर्म प्रकृतियां हैं उनमें एक मिथ्यात्व प्रकृति कही गई कि नहीं, तो मिथ्यात्व प्रकृति पुद्गल, और जीव की परिणति में विपरीत मान्यता रूप मिथ्यात्व विकारी भाव वो जीव का परिणाम। तो जीव का मिथ्यात्व और पुद्गल का मिथ्यात्व, दो मिथ्यात्व हुए। तो पुद्गल का मिथ्यात्व कौन सा होता है कि जीव की मिथ्यात्व रूप परिणति में निमित्त जिसे कहा जाता है वो पुद्गल का मिथ्यात्व। पुद्गल में कोई मिथ्यात्व होता नहीं, लेकिन मिथ्यात्व प्रकृति कहलाती है। दर्शन मोह की प्रकृति कहो, मिथ्यात्व की प्रकृति कहो, पुद्गल का मिथ्यात्व कहो, ये अपेक्षा से है। तो यहाँ तो आज जो भावार्थ चला था उसमें देखो बहुत अच्छा एक प्रकरण आया है 514 पेज पे। ये जो मिथ्यात्व आदि विकारी भाव हैं राग द्वेष के, तो कहा अशुद्ध नय से उनको चिदाभास भी कहने में आता है। पंडित छावड़ा जी साहब ने ये चारों गाथाओं के न्याय और उसकी टीका के ऊपर फिर यहाँ भावार्थ भरा, और उस भावार्थ में बहुत गंभीर भाव भर के यहाँ पर अपने को बताए हैं। उसका गुरुदेव श्री खुलासा करते हैं। देखो, अशुद्ध नय से उनको चिदाभास भी कहने में आता है। चिदाभास शब्द लिया, देखो यहाँ पकड़ना बात को। और अशुद्ध नय क्यों कहा ये भी अपन समझेंगे। पहले तो चिदाभास शब्द क्यों कहा राकेश भाई, चिदाभास क्यों कहा कि चेतन की परिणति में होने से चेतन तो है लेकिन चेतन स्वरूप नहीं, इसलिए चिदाभास है। यानी उन रागादि विकारी परिणामों में चेतन का आभास होता है, खरेखर वे चेतन रूप है नहीं, चेतन का नूर नहीं। चेतन माने जानना देखना, तो जानने देखने के स्वभाव से तो वे शून्य हैं, लेकिन होते चेतन द्रव्य की परिणति में हैं और उनमें चेतन होने का आभास होता है। क्यों कि एक सामान्य पंचास्तिकाय में एक कथन आया कि रागादि परिणाम भी एक अपेक्षा जीव का लक्षण है। कि इच्छा किसे होती है, इच्छा रूपी राग किसे होता है कि जीव को। टेबल कुर्सी अजीब पदार्थ को, अचेतन को इच्छा नहीं होती। तो उस अपेक्षा से राग परिणाम को भी, क्योंकि संसार में रहे जीवों की पहचान कराना हो तो यहाँ से भी करा सकते हैं, लेकिन वह शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं पहचाना जा सकता। वहाँ प्रयोजन का जो अपना शुद्ध जीव है उसकी पहचान नहीं होती है, लेकिन जीव है ये पहचान तो होती है ना। जैसे एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री भी तो जीव कहे जाते हैं, और इंद्री कौन सा जीव है?
तो ये पहचान के लिए तो अब वे चिदाभास रूप हैं। अब कहते हैं यह अशुद्ध ने क्यों लिया, है ना, अशुद्ध ने इसलिए लिया कि वे वास्तव में अशुद्ध नय से परमार्थ है, ऐसा लिया। इसमें आगे आए परमार्थ है नाम यथार्थ है। वे चेतन की परिणति में चेतन के द्वारा ही उपजने वाले रागादि विकारी परिणाम उसकी परिणति में ही उत्पन्न होते हैं, ये यथार्थ बात है, यथार्थ है। तो फिर अशुद्ध क्यों लगा दिया कि अशुद्ध इसलिए कि वे परिणाम अशुद्ध हैं। जिन परिणामों को आत्मा के हैं ऐसा कहा जा रहा है वे परिणाम स्वयं अशुद्ध हैं, तो अशुद्ध नय का विषय बने। व्यवहार नहीं लेना, यहाँ अशुद्ध निश्चय नय है। ये व्यवहार तो अन्न के परिणाम को अन्न का कहना, अभी बात दूसरी चलती है। जब स्वभाव की बात चलेगी तो राग आदि असद्भूत व्यवहार में चला जाता है। इसलिए नय का भी प्रकरण कोई ऐसा नहीं होता कि एक खांचे में डालकर आप पूरे जनागम में नय फिट कर दो, है ना। एक बहुत अच्छा बोल निकल गया, अपने को समय नहीं मिला था, एक दिन मिलेगा कभी समय तो उस पर चर्चा करेंगे। गुरुदेव श्री का एक बोल है कि यहाँ निश्चय को मुख नहीं कहते, मुख को निश्चय कहा है। वो चर्चा अपन करेंगे, वो बहुत गंभीर है बात। देखो अभी क्या कहा, अशुद्ध निश्चय नय। निश्चय क्यों कि जीव की परिणति में है, अशुद्ध क्यों कि वे परिणाम अशुद्ध हैं। देखो चेतन नहीं किंतु चेतनाभास है, इसके किसके वे विकारी परिणाम। देखो चेतन की परिणति में है, चेतन स्वरूप नहीं है, इसलिए है चेतन की परिणति में सो निश्चय नहीं, और चेतन रूप नहीं और मलिन है इसलिए अशुद्ध निश्चय नहीं। ठीक है, आगे देखो, कर्म के नहीं है यह परिणाम, कर्म के कारण से नहीं है ये परिणाम। इस प्रकार वे परिणाम चेतन होने से उनका कर्ता भी चेतन है। परिणाम मिथ्यात्व और राग चेतन है। चेतन है का अर्थ चेतन है इसलिए चेतन उसका कर्ता है, जड़ उसका कर्ता नहीं है। यहाँ तो सिद्ध ही ये करना। एक और बात याद आ गई, देखो प्रवचन सार 189 का था, उसमें रागादि परिणाम आत्मा का ही कर्म है। उसको पलट कर बोलो, रागादि परिणाम आत्मा के द्वारा किए जाते हैं, ऐसे बोलो। वहाँ पर यह बात कही, यह शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय नय की कथनी का कथन है प्रवचन सार। यहाँ कहा राकेश भाई अशुद्ध नय, तो वहाँ शुद्ध नय लिया और यहाँ अशुद्ध नय लिया, ये क्या बात है। और अभी अपन ने कहा कि जब स्वभाव की बात करेंगे, मूल स्वभाव की, तो ऐसे असद्भुत व्यवहार कहेंगे। तीन नए खड़े हो गए, विकार वही का वही है। जीव की परिणति में होता मिथ्या, तो विकार का परिणाम वही का वही, नए तीन खड़े हो गए अपने सामने। प्रवचन सार कहते हैं 189 गाथा कि यह शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप कथनी का कथन है कि रागादि परिणाम आत्मा का ही कर्म है। एक ये कैसे कहा गया, ये पर द्रव्यों से भिन्नता बताने वाला शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप कथनी है। वहाँ शुद्ध द्रव्य के निरूपण का अर्थ है कि वह अपना द्रव्य जिसमें पर की कोई मिलावट नहीं, तो पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप उसको शुद्ध द्रव्य कह करके
वहाँ पर उसे राग परिणाम को आत्मा का कर्म शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप कथनी से कहा गया। यहाँ पर बात चल रही है कि चेतन की परिणति में होते रागादि मिथ्यात्वादि विकारी परिणाम उनका कर्ता कर्म नहीं है, कर्म के कारण नहीं है। यानी कर्म का उदय आया तो यहाँ राग होता है, ऐसा कारण कार्यपना नहीं है, निमित्तपना है। तो यहाँ सिद्ध क्या करना है कि कर्म के कारण से नहीं और चेतन की परिणति में है, तथापि चेतन रूप नहीं, इसलिए यहाँ अशुद्ध निश्चय न लिया। ठीक है। अब कहते हैं जब स्वभाव की बात करें तो स्वभाव तो अनादि अनंत रागादि मिथ्यात्वादि सर्व विकारों से रहित निर्मल और पवित्र है, तो उस नय से कहते हैं तो परिणति में रहा विकार असद्भूत व्यवहार में का हो गए तीनों बात। देखो अब यहाँ पर क्या थी, परिणाम मिथ्या तो राग चेतन है, चेतन है इसलिए चेतन उसका करता है, ये कोई जड़ नहीं। अभी यह सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि मिथ्यात्व आदि विकारी परिणाम चेतन होने से उनका कर्ता भी चेतन ही है। तो इसमें साथ में अस्ति नास्ति चलेगी ना, तो उनका कर्ता चेतन ही है, कर्म पुद्गल आदि नहीं। हो गई अस्ति नास्ति। अब देखो, अब जो कहा पंक्ति देखो बोल्ड अक्षर वाली, कारण कि चेतन कर्म का कर्ता चेतन ही होता है, यह परमार्थ है। ये सिद्धांत है भाई साहब, ये सिद्धांत है। किसी भी द्रव्य में लगा दो ये कि जड़ परिणामों का कर्ता जड़ ही होता है, ये परमार्थ है। ये सिद्धांत है, सिद्धांत रूप है। तो सीधा लगा दो, चेतन कर्म का कर्ता चेतन ही होता है, ये परमार्थ है। इसलिए अब इस सिद्धांत पर से बात करते हैं, इसलिए ऊपर से मिला लो कि वे परिणाम चेतन होने से उनका कर्ता भी चेतन ही है, यह अशुद्ध निश्चय न से परमार्थ है। आ गई ना बात स्पष्ट। अशुद्ध निश्चय न से, अशुद्ध क्यों है, निश्चय क्यों है, ये सब चर्चा अपन स्पष्ट हो गई है। आगे चलते हैं अपन। देखो एक और बहुत अच्छी चर्चा इसमें ली गुरुदेव ने, सारांश रूप है, पेज नंबर 516। यानी ये पूरा जो प्रकरण आया, 4 गाथाएं, उनकी टीकाएं और उसका भावार्थ, और भावार्थ का भी एकदम यहाँ पर ये 5-7 पंक्ति में एकदम स्पष्टीकरण अपने को सार रूप मिलेगा। देखना अक्षय भाई, 516 पेज समय सार सिद्धि का। कहते हैं कि 2 बात करी। एक बात तो ये करी कि तुम पर के कारण से तुम्हारे में विकार होता है, तुम ये बात छोड़ दो, ये बात छोड़ दो भाई। अपन अपना ये चर्चा, ये समय सार जी ग्रंथ की स्वाध्याय, उस पर गुरुदेव श्री का व्याख्यान, उस पर फिर अपन सुनना, फिर विचारना, फिर उसको समझना, क्यों? प्रयोजन की सिद्धि के लिए, है ना। पंडित जी के लिए, पंडिताई के लिए तो काम चल नहीं रहा, ये तो अपने समझने के लिए। तो क्यों समझना? प्रयोजन के लिए। देखो एक बात तो तुम ये काम करो भैया पहले कि पर के कारण से तुम्हारे में विकार होता है, ये जो तुम्हारी समझ है, सोच है, विचार है, इसको छोड़ दो, छोड़ दो इसको। हाँ, फिर साहिब ये विकार क्या है कि सुनो, विकार तुम्हारे कारण से पर्याय में विकार होता है। देखो 2 बार कहने का क्या मतलब है? पर्याय में, पर्याय होता है कहाँ? पर्याय में। एक बार तो ये कहा, दूसरी बार में ये कहा पर्याय में होता है, द्रव्य में नहीं। 2 बार बोला ना। तुम्हारा विकार तुम्हारे कारण से पर्याय में होता है,
फिर दोबारा कहा पर्याय में होता है, माने द्रव्य में नहीं है, ये स्पष्ट कर दिया। अब दूसरी बात, ऐसा करके कुछ कल्याण नहीं होगा कि तुम्हारी परिणति में होता विकार तुम्हारे कारण से ही है, पुद्गल कर्म इसका करता नहीं, ऐसा बराबर जानो, समझो, स्वीकार करो, लेकिन इससे कोई कल्याण नहीं होगा तुम्हारा। अब आगे बात कहते हैं, अब इस भेद को छोड़ो। किस भेद को? पहले तो इस भेद में जो राग आदि भेद है ना, उसमें तुमको भ्रांति थी। अपनी परिणति में होते राग को तुम अपना मानते थे और अपना मानते हुए उसका कर्ता कर्म पुद्गल को मानते थे। तो कहा तुम्हारी परिणति में होता है, स्वभाव में नहीं, और परिणति में वह राग तुम्हारे कारण से होता है, पुद्गल द्रव्य के कारण से नहीं। इस बात को समझ लो, समझकर इस भेद को और इस रहस्य को जान लो। अब इस रहस्य को जानकर इस भेद को छोड़ दो। परिणति में राग होता है, अभी राग है, वर्तमान में तो अशुद्धता है, अभी तो कषाय तीव्र चलती है, थोड़ी मंद होए कि नहीं होए, ये सब भेदों को अब छोड़ दो। समझ लिया ना कहाँ से होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, अब छोड़ दो। अभेद दृष्टि अखंडानंद प्रभु आत्मा, इसकी दृष्टि में आ जाओ। अब कहते हैं ये राग होता है जो परिणति में, उसको भी जानते हैं। अब कहते हैं ना ज्ञानी तो राग को करते नहीं जानते हैं। तो सुनो, अब जानने की बात, करने कराने की बात हो गई। स्वयं करता है, कर्म नहीं करता है, लेकिन स्वयं करता है, पर कहाँ करता है? कि पर्याय में करता है। पर्याय में होता है अर्थात कि स्वभाव नहीं है, ये बात हो गई। अब ये राग जो भेद है, जो परिणति में है लेकिन कर्म ने नहीं कराया, ये सब भेदों को छोड़ दो। छोड़कर अखंडानंद स्वरूप को दृष्टि में लो। तो उसको दृष्टि में लिया तो अब राग का कर्तापना छोड़ दिया है, क्योंकि राग से एकत्व टूट गया है। पॉइंट यहाँ आ गया। अब कहते हैं कि वो राग जानने में तो आता है ना, गेय तो है ना। तो कि सुनो, राग होता है, उसको भी माने राग को भी राग है इसलिए जानते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा यहाँ पर स्पष्टीकरण आया। ये चैतन्य का उस समय का परिणमन वह स्वयं को और पर को जाने, उस ही रीति से स्वतः स्व सामर्थ्य से उत्पन्न होता है। अभी आया था, कहीं आगे पीछे आया था, इस पैराग्राफ में नहीं है। दरवाज़ा खुला है कि बंद है, हवा चली एकदम खिड़की खुल गई, बंद से खुल गई, तो ये जानने में आई। देखो पहले बंद थी, बंद जानने में आई, खुल गई तो खुली जानने में आई। कि ना ना ना, वो खिड़की के कारण से थोड़ी खिड़की का ज्ञान हुआ है। ये तो ज्ञान के उस समय के परिणमन में स्वयं को और पर को जानने रूप परिणमन स्वतः अपनी सामर्थ्य का उस समय की योग्यता प्रमाण में हुआ है। उसमें क्या जाना गया? जब इस भेद पर जाओगे तो कहेंगे कि खिड़की खुली थी, खिड़की बंद है, ऐसा जानना हुआ। ऐसा ही राग का हिसाब है। देखो, अभेद दृष्टि में राग का कर्ता आत्मा नहीं। अब एक एक पॉइंट जरा बिल्कुल याद करने वाले हैं राकेश भाई। अभेद दृष्टि में राग का कर्ता आत्मा नहीं, राग का कर्ता तो नहीं, किंतु राग से यहाँ ज्ञान होता है ऐसा भी नहीं। तो लॉजिक इसका कि यदि ऐसा होए, देखो लॉजिक, फिर राग कर्ता हुआ और ज्ञान उसका कार्य हुआ। लॉजिक देखो, राग के कारण राग को जानना मानोगे तो राग कर्ता कहलाया और राग संबंधी ज्ञान कार्य कहलाया। तो ज्ञान का कार्य राग करने लग गया। ऐसा हो सकता नहीं, ऐसा हो सकता नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं, सूक्ष्म बात बहुत, वीतराग सर्वज्ञ देव
त्रिलोकनाथ इनके कथन ठेठ आत्मा को स्पर्श करते हुए हैं। लो, मूल मुद्दे की बात बताते हुए हैं। अपन चलते हैं अपना कारण कार्य नियम भाग 7, और इसमें अपना जो कलश 282 है उसके फुटनोट को तो अपन ने कल स्वाध्याय में लिया था। उस पर फुटनोट के संबंध में गुरुदेव का स्पष्टीकरण भी उतना ही है, क्योंकि वो स्वयं स्पष्ट रूप से फुटनोट आया है। अपन देखते हैं इस कलश का अर्थ 159 पेज से 159 दूसरा पैराग्राफ, प्रवचन है 198, उसका देखो। निश्चय से आत्मा सहज परमात्मा को, सहज परमात्मा यानी अपना स्वरूप, सहज शब्द लगा है ना, सहज माने स्वाभाविक, स्वाभाविक माने स्वरूपात्मक, तो अपना स्वरूप सहज परमात्मा यानी अपना पूर्ण स्वरूप, तो वास्तव में निश्चय से, ये केवल ज्ञानी के या केवल ज्ञान के संदर्भ से कथन है, तो आत्मा सहज परमात्मा को देखता है। ऐसी ताकत है किसकी? आत्मा के स्वभाव की ऐसी ताकत है कि वह अपने सहज परमात्मा को देखे, और वो सब उस ताकत में सब बाहर का दिख जाता है, जानने में आता है। वो सब बात की अगली गाथा आएगी, उसके लिए अगली गाथा आएगी। देखो, आत्मा मानना ये कोई साधारण बात नहीं है। अंतर में इसकी शक्ति आत्मा स्वयं के परमात्मा के पूर्ण स्वरूप को देखता है और जानता है। यह प्रतीति में आना ये साधारण बात नहीं है। आत्मा तो अनादिकाल से आत्मा ही रहा है, उपयोग स्वरूप ही रहा है, सुख स्वरूप ही रहा है, लेकिन यह उपयोग स्वरूप आत्मा अपनी सामर्थ्य से जानने देखने के स्वरूप सामर्थ्य ताकत शक्ति वाला है। इस बात को प्रतीति में लेना ये बात कठिन बात है ना। देखो, साधारण बात नहीं, विकल्प रहित प्रतीति होती है कि अभी तो यहाँ कहते हैं आत्मा अपने आत्मा को ही देखे जाने, ये बात ही समझने में इसको प्रतीति में लेना साधारण बात नहीं, क्योंकि अभी तक हम ज्ञान स्वरूप ही हैं, हम जानने देखने स्वरूप हैं, हम जानने देखने वाले हैं। तो हमने जानने देखने के स्वरूप का जितना विचार, जितना समझ, जितनी स्वीकारोक्ति करी है, वो सब पर को जानने की तरफ से करी कि नहीं करी? कहते नहीं कोई अपने आपस में, तुम क्या इतना भी नहीं जानते कि यहाँ पर गड्ढा है? तुम क्या इतना भी नहीं जानते? ऐसे नहीं बात करते हैं। तो हमने, मैं देखने वाला, ऐसा बालपोथी में पढ़ा था ना, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता देखता हूँ। वो प्रारंभिक बात तो यहाँ से उठी, तो हमने वहीं पकड़ ली। अब ज्ञान स्वरूप की असल बात है, वहाँ तक हम फिर, ये तो एक प्राथमिक आपको परिचय कराया, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता देखता हूँ। तो बच्चे ने पूछी जानता देखता क्या होता है? कि देखो ये तुम्हें जानने में आया कि नहीं आया, ये हाथ है, ये दीवाल है, ये फला चीज़ है, ये हलवा है, ये लड्डू है, जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? तो इसने जानने का सारा सिस्टम इस पर आधारित करके छोड़ दिया कि देखो ये सब कुछ जो जानने में आ रहा है यही तो जानना है, यही तो रह गई बात।
वे कहते हैं कि ये आत्मा में ताकत ऐसी है कि ये अपने स्वयं को जाने, ऐसी सामर्थ्य वाला है। ये बात को स्वीकार करना साधारण बात नहीं, ये वाली बात यहाँ गुरुदेव ने फरमाई। देखो लिखा ना, आत्मा मानवो ये कहीं साधारण बात थी। अंतरमा एनी शक्ति आत्मा पोताना परमात्माना पूर्ण स्वरूप ने देखे छे, जाने छे, ये बात मानना साधारण नहीं है। आगे बढ़ते देखो, जो परमात्मा एक है, स्वयं आत्मा स्वरूप से एक है, भले गुण अनंत हैं, लेकिन ऐसा होने पर भी वस्तु एक है, विशुद्ध है, निर्मल है। विशुद्ध का अर्थ शुभ भाव के अर्थ में भी विशुद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं, वो विशुद्ध यहाँ नहीं लेना है। यहाँ तो शुद्धता के अर्थ में भी विशुद्ध आता है, तो विशुद्ध शब्द से यहाँ निर्मल है। नीचे बीच की लाइन छोड़ना 8, फिर नीचे देखो, ऐसी केवल ज्ञान दर्शनादि महिमा को धरने वाला है, अत्यंत धीर है। निश्चय से लेना अभी बात को, निश्चय से आत्मा सहज परमात्मा को देखता है कि जो परमात्मा एक है, विशुद्ध है, केवल ज्ञान दर्शनादि महिमा को धरने वाला है, अत्यंत धीर है, शाश्वत धीर प्रभु है, ध्रुव धीर। इसकी अंतर में दृष्टि करना, ये ही परमात्मा है, क्योंकि तुम अंदर परमात्मा हो। ये कहा ना, आत्मा सहज परमात्मा को देखता है कि जो परमात्मा एक है, पूर्ण स्वरूप तुम्हारा है। ये निज अंतः शुद्धि का रहे ठान नाम स्थान होने से अंतर निर्मल शक्तियों का आवास है, ये घर है, स्थान है। अनंत महिमा का धरने वाला है, अत्यंत धीर है। निज आत्मा में अत्यंत अविचल होने से, निज आत्मा में पर की बात यहाँ जरा भी नहीं, क्योंकि ऊपर ब्रैकेट में क्या लिखा था, निश्चय से, है ना। तो कहा निज आत्मा में, पर की बात यहाँ जरा नहीं, पर को तो छूता नहीं, पर को तो, पर का तो अपने में अत्यंत अभाव स्वभाव स्वरूप है। ऐसा स्वरूप आत्मा का है। शुद्ध उपयोग अधिकार है ना, ये शुद्ध उपयोग अधिकार है ना। इस अधिकार का क्या नाम है, शुद्ध उपयोग अधिकार। उपयोग का अर्थ होता है जानना, देखना, ज्ञान दर्शन का व्यापार। तो अपना जो प्रकरण इस अधिकार में चला आया है, वहाँ से चला कि कोई कहता है कि ज्ञान मात्र पर प्रकाशक है, दर्शन मात्र स्वयं प्रकाशक है, ऐसे करके आत्मा स्वयं पर प्रकाशक है। तो क्या ऐसा नहीं, वहाँ से स्पष्टीकरण अपना चला आता है। देखो अब वो इसके नीचे आना बीच में, अत्यंत अविचल होने से। अब देखो सर्वदा अंतर्मग्न है प्रभु, सर्वदा तीनों काल द्रव्य स्वभाव से अंतर्मग्न ही है। देखो ये स्वरूप की बात है। केवल ज्ञान रूप परिणति में वह वर्तता हुआ उनका केवल ज्ञानोपयोग, वह स्वरूप में ही अंतर्मग्न है। ये बात ही यह सूचना दे रही है कि वस्तु के स्वरूप से देखा जाए तो यह तीनों काल द्रव्य स्वभाव में ही अंतर्मग्न है। एक दिन आया था, याद होगी बात, ये अज्ञानी का भी उपयोग कभी बाहर गया नहीं। बाहर नहीं गया का अर्थ क्या, बताओ कब इस क्षेत्र को छोड़कर चला गया। नियत प्रदेशत्वपना है ना आत्मा के, तो इसका अपना लोक परिमाण असंग प्रदेशी अपना आकार है। वर्तमान में संकोच विस्तार रूप जो कोई पर्याय है, लेकिन उस विस्तार को छोड़कर यह ज्ञान अज्ञानी की अवस्था में भी वह पर को के संबंध में जानता परिणमता ज्ञान भी
वो उपयोग कभी बाहर गया ही नहीं, कभी ना गया, जा सकता ही नहीं। एक होता है ना, जैसे ये बल्ब जल रहा है, एलईडी बल्ब है ना, अब इसको थोड़ा इसको पारमार्थिक दृष्टिकोण से देखना, इसका प्रकाश बाहर गया ही नहीं, कहाँ गया? इसके अपने क्षेत्र में है कि नहीं प्रकाश का परिणमन, तो वो बाहर गया नहीं। लेकिन बाहर में सब कुछ प्रकाशित है, ये तो उसकी ऐसी सामर्थ्य का परिणमन है। वास्तव में ये चर्चा भी चल चुकी, वास्तव में ये सब कुछ प्रकाशित है ही नहीं, वो ही प्रकाशित है। दीपक का आता ना, अभी आज ही चली बहुत बात सीडी में दीपक के संबंध में, दीवड़ा, चैतन्य दीवड़ा। देखो ये क्या कहा, प्रभु सर्वदा तीनों काल द्रव्य स्वभाव से अंतर्मग्न ही है। ये वस्तु जो आत्मा है, द्रव्य, ये कभी राग में पुण्य में आया ही नहीं है, सर्वदा अंतर्मग्न है, अंतर आनंद आदि गुण में मग्न है। ऐसी सूक्ष्म बात है, मार्ग दूसरा है नहीं भाई। तुझे तेरी कीमत करता नहीं आएगा जब तक सब शून्य है। तुम भगवान की कीमत करो, तुम्हारे विकल्पों में सिद्ध परमात्मा ऐसे और अरहंत परमात्मा ऐसे, उनका केवल ज्ञान ऐसा, उनका अनंत सुख ऐसा, उनका अनंत वीर ऐसा, फिर उनके बाह्य वैभव की भी महिमा करना हो तो करो। तुम कुछ भी करते रहो, जब तक अपनी महिमा करना, अपनी कीमत करना नहीं आएगा, तब तक सब शून्य है। और खरे खर तो तुम्हें अरिहंत की महिमा भी बस कहने सुनने की है। भाई जिसने कभी सोना खरीदा हो अपने पैसे दे करके, खरीदा हो, बेचा हो अपने पैसे दे करके, तो उसे सोने की कीमत मालूम होती है। अब बच्चा है घर में, उसने तो कभी न सोना खरीदा न बेचा, अब वो तो सुनता रहता है सोना बहुत कीमती है, सोना बहुत कीमती है, आजकल बहुत महंगा चल रहा है, 50,000 रुपये का 10 ग्राम होता है सोना, बच्चा सुनता है। तो अब वो उसके सुनने सुनाने में क्या धरा है। लेकिन जिसने उस सोने की कीमत जानी है, उसने वो अपने हाथ में रहे सोने की भी जानी है और जगत में रहे सोने की भी जानी है। तो जिसने इस आत्मा की कीमत ही नहीं जानी, उसके लिए तो सब शून्य है। तेरी कीमत और तेरी क्या चीज है, तुम परमात्मा स्वरूप ही हो। ये सर्व गुण को रहने का स्थान है। यह चैतन्य भगवान, इसका जो अनंत गुणात्मक जो स्वभाव और उस स्वभाव का अपने स्वरूप का जो निज विस्तार, वो विस्तार में अनंत गुणों को रहने का स्थान है, विकार को रहने का स्थान नहीं है। लिखा है यहाँ, अरे जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंधता है, इस भाव को रहने का मेरे पास कोई स्थान ही नहीं है। मेरे पास जगह नहीं है वो साधर्मी वात्सल्य के भाव को रखने की। मेरे पास जगह नहीं है जिन धर्म के प्रभावना के राग को रखने की। देखो जब बात आई है तो फिर खोल के समझना चाहिए, है ना। उसकी पुड़िया बंदी बनाई रखने से क्या फायदा। जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंधे, तो वे भाव कौन कौन से हैं, तो जरा स्मरण में एक दो भाव तो लो। फिर वो बात कठोर लगे तो कई बार क्या होता है कि कठोर लगने से बहुत काम हो जाता है। बच्चा 2 साल से फेल हो रहा था 12th क्लास में, उससे कहा तुम नालायक हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुमसे तो हम 2 पैसे की उम्मीद नहीं करते। बच्चे को बुरी लग गई तो अगले साल ही इतनी मेहनत करी कि वो बढ़िया निकल गया।
तो कई बार बुरा लगना भी अच्छा, लगे तो सही बुरा ही लग जाए तो अच्छा देखो, कठिन पड़े पुण्य से धर्म होता है, पुण्य से धर्म होता है। ये पॉइंट पकड़ना जरा। पुण्य से पवित्रता होती है, बस ये ही लेख आते हैं पत्रिकाओं में, व्याख्यानों में, प्रवचनों में, जगत की सारी चर्चा में, धर्म चर्चा के नाम पर, धर्म सभा के नाम पर बात क्या चल रही है? पुण्य से धर्म होता है, पुण्य से पवित्रता होती है। ये जैन में आता है, जैन माने एक जैन गजट करके, हाँ वो कोई पत्रिका थी, इसमें ही पूरा लिखा है पुण्य के कारण से धर्म होता है, पुण्य के कारण से पवित्रता होती है। अब सुनना, एक पॉइंट गुरुदेव लिया है, मैं वैसे ही बोल देता हूँ कि आगम में एक स्थान पर पवित्रता को पुण्य कहा है। अब समझना जरा, पुण्य से पवित्रता होती है ये बात झूठ है, और आगम में पवित्रता को पुण्य कहा है ये बात सच है। अब सुनो कैसे। पुण्य नाम विकारी भाव, शुभ भाव, मंद कषाय के भाव से पवित्रता होती है, ये बात इसलिए गलत है कि वे विकारी भाव स्वयं मलिन है, तो मलिनता से पवित्रता होए ये व्यवस्था हो नहीं सकती, है नहीं। अब पुण्य को पवित्रता कहा है या पवित्रता को पुण्य कहा है, वो बात ऐसी है कि वहाँ पुण्य शब्द का प्रयोग पाप पुण्य वाले पुण्य रूप नहीं किया है। पुण्य पवित्र है, पवित्रता पुण्य रूप है, वहाँ पुण्य शब्द का प्रयोग पुण्य पाप वाले पुण्य का नहीं किया। वहाँ पुण्य अर्थात पवित्रता का ही नाम है। पुण्य शब्द है ना, तो देखो पुण्य शब्द के 3 प्रयोग हैं, समझ लो। एक शुभ भाव को पुण्य कहते हैं, वो जोड़ेदार है, पुण्य पाप का जोड़ेदार। एक कर्म प्रकृति को पुण्य कहते हैं, वो पुद्गल का हिसाब किताब है। और एक पवित्रता को पुण्य कहते हैं, यानी किसी का स्मरण करना नहीं कहते, तो पुण्य स्मरण, आपका पुण्य स्मरण यानी वो पवित्र स्मरण। वो पुण्य शब्द का प्रयोग पवित्रता के लिए भी किया जाए। ये पुण्य पाप वाला पुण्य नहीं है, ये पवित्रता वाला पुण्य है। इसलिए गुरुदेव ने यहाँ लिया है। अपन आगे चलते हैं, थोड़ा सा विषय और है। पेज नंबर 161 नीचे की पंक्ति देखो। स्वभाव से महान ऐसा उस आत्मा में, किस आत्मा में? जिसकी अभी बात चल रही थी कि जिसमें राग को रहने का स्थान नहीं, ऐसे आत्मा में व्यवहार प्रपंच नहीं ही। आत्मा की भी बात कैसे चली, इसमें दोनों घटित करना। एक आत्मा के स्वरूप की बात चल रही है और एक केवल ज्ञान रूप जो महिमा को धरने वाले अरिहंत भगवान हैं उनकी बात चल रही है। तो उनके संदर्भ से भी देखो, स्वभाव से महान, तो दोनों संदर्भ लो। केवल ज्ञान स्वरूप परिणत आत्मा वो पर्याय पर से लो, और ये त्रिकाली स्वरूप ये पर्याय से हटकर जो स्वरूप है उस तरफ से लो। दोनों बातें लो। स्वभाव से महान ऐसे उस आत्मा में व्यवहार प्रपंच नहीं ही है ही नहीं। ऐसे भगवान आत्मा में आया ना, देखो भगवान आत्मा भी आ रही है बात, और केवली परमात्मा के केवल ज्ञान का परिणमन भी ले लेना, दोनों शुद्ध उपयोग अधिकार चलता है। तो भगवान आत्मा में व्यवहार प्रपंच है ही नहीं। पूछते हैं कि नहीं, देखो नीचे खुलासा किया था, कल हो गया है। पर को जानते हैं इतना व्यवहार है। केवल ज्ञान कैसा है? ज्ञान का परिपूर्ण परिणमन है। ज्ञान कैसा है कि ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक है स्वभाव से। तो स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव वाले ज्ञान के परिपूर्ण विकास रूप परिणमन में जो अपने में रहकर आप में परिणमता है, उसमें पर संबंधी जानना होता है। तो पर को जानते हैं इतना यहाँ व्यवहार खड़ा होता है। तो ये प्रपंच है।
ये प्रपंच है। प्रपंच क्यों है कि जानते तो हैं स्वयं को, अंतर्मग्न है स्वयं में, परिणमित है ज्ञान, अपने को जानता परिणमित ज्ञान, उसमें पर को जानना, कहना, उस संबंधी चर्चा करना, ये प्रपंच है, व्यवहार प्रपंच। तो कहते हैं कि ये व्यवहार प्रपंच इस आत्मा में भी नहीं और शुद्ध निश्चय से केवल ज्ञान में भी ये व्यवहार प्रपंच नहीं है। पर का तो करे नहीं, लेकिन पर को जाने ऐसा व्यवहार प्रपंच भी इसमें नहीं। क्या गजब की बात है। देखो अभी तो अपन बात कर रहे थे ना कि अभी हमने जानने के स्वरूप को कहाँ तक अपन ने स्थापित किया है कि ये सब कुछ जानने में आ रहा है, यही तो जानना है। वे कहते हैं ये जानना जो जानने में आ रहा है ये तो व्यवहार प्रपंच है। दरअसल इसको जानता ही नहीं आत्मा। आत्मा तो अपने उस समय के परिणमित ज्ञान के परिणाम को जानता है। ये चर्चा कल लेंगे अपन। 4 प्रकार का व्यवहार वहाँ घटित करेंगे। अध्यात्म का 4 प्रकार का व्यवहार, उपचरित असद्भूत, अनुपचरित असद्भूत, उपचरित सद्भूत और अनुपचरित सद्भूत। कल आएगी चर्चा। अभी देखो बाहर से कितना खिसक करके अंदर में जाना है। जहाँ भगवान का आवास है, आवास नाम रहने का स्थान है, बंगला है, ये भगवान आत्मा का बंगला। कैसा है? ईंट मिट्टी चूने का भी नहीं, चांदी की सोने की ईंटों का नहीं, ये अनंत गुणों के विस्तार स्वरूप बंगला है। अनंत गुणों के विस्तार स्वरूप बंगला। यहाँ यह भगवान आत्मा अपने गुण स्वभाव सामर्थ्य लक्ष्मी वैभव के साथ विराजता है। विकार को रहने यहाँ जगह नहीं है, ऐसा कहा। असंख्य प्रदेशी, वहाँ जाकर रहना है, इसमें व्यवहार प्रपंच है नहीं ही। ये कल नीचे का वांचा था, निश्चय से है, व्यवहार से जानता है। देखो निश्चय से ये बात चल रही है, व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, लेकिन इसकी कोई महिमा नहीं। लो महिमा नहीं इसकी। सर्वज्ञत्व शक्ति की जो व्याख्या करी अमृतचंद्र आचार्य भगवान ने, उन्होंने कहा सर्वज्ञत्व शक्ति किसे कहते हैं कि लोकालोक के विशेष को जानने रूप आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति, आत्मज्ञानमयी सर्व। तो आत्मज्ञान की महिमा है, ऐसा लेकर के बात करते हैं। स्वयं को छोड़कर क्षेत्र से, भाव से, गुण यानी भाव, पर्याय से, द्रव्य से, स्वयं से एक अंश भी दूर होकर के पर के प्रपंच में यह आत्मा पड़ जाए, ये वस्तु का स्वरूप नहीं, ऐसा आत्मा है। अब व्यवहार के रस वाले को तो ये बात एकांत लगती है। ये चर्चा थोड़ा सा और 1-2 पंक्ति है, 163 पेज। निश्चय से आत्मा में लोकालोक को देखने रूप व्यवहार विस्तार नहीं ही। और वो तो कहे पुण्य करो, करते करते कल्याण हो जाएगा, पुण्य करो, दया करो, दान करो, करते करते केवल ज्ञान हो जाएगा। व्यवहार साधन है, निश्चय साध्य है, व्यवहार से निश्चय होगा। यहाँ तो कहते हैं व्यवहार को जाने, ऐसा कहना भी ये भी व्यवहार है। व्यवहार रत्नत्रय का राग आता है, साधक को आता है, और इसको जानते हैं, इसके वे ज्ञाता हैं, ऐसा कहना ये व्यवहार प्रपंच है। अपनी स्वपर प्रकाशक शक्ति में ही द्रव्यलीन है। कठिन बात है भाई, दुनिया से जुदी जात है, इसलिए जुदी लगती है, अलग लगती है, अटपटी लगती है। लोकालोक को देखने रूप व्यवहार विस्तार नहीं ही। अब उससे उल्टी चर्चा यहाँ पर 167 गाथा में आएगी, अपन आगे की स्वाध्याय में उसे लेंगे।